Hello and welcome to the official YouTube channel of Banking Guru। बैंकिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी चल रही होंगी लॉकडाउन पीरियड में, और लॉकडाउन को फ़िलहाल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है टिल May 17, 2020। तो आपके पास थोड़ा टाइम और मिल गया है आपको अपने प्रिपरेशंस को और बेटर करने के लिए। तो हम आज के अपने इस रीजनिंग के सेशन में 3 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें से 2 की सॉल्यूशन मैंने बताई है और एक क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताना है। आज के सेशन में मैंने एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पोर्शंस की पजल रखी है और दूसरा बॉक्स बेस्ड पजल रखी है। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पे। सारे लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। अभी के टाइम में जो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में रीजनिंग सेक्शन होता है उसमें एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पोर्शंस वाली पजल ज़रूर पूछी जाती है, स्पेशली इन दी पीओ एग्जामिनेशंस। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये पजल और या फिर सेटिंग अरेंजमेंट अनसर्टेन नंबर ऑफ पोर्शंस वाली बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं। यहाँ आपको बस छोटी छोटी हिंट्स पकड़नी होती है और आप इजीली इसके टेल क्वेश्चंस जो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं वो इजीली आप ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो सॉल्यूशन पर जाने से पहले आप लोग इस अनसर्टेन नंबर ऑफ पोर्शन वाली पजल या सेटिंग अरेंजमेंट को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाएं। तो चलिए अब हम मूव कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन पार्ट पे। चलिए दोस्तों, हम एक बार फिर से रीड कर लेते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग इन अ रो ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। बी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई। B sits fourth to the left of y as many as persons are sitting between f and y is same as the number of persons sitting to the right of g. A sits third to the left of f. F does not sit to the right of g. 6 persons are sitting between z and g. Z is sitting exactly between A and B. Only one person sits between y and g. And G does not sit at an extreme end, and total number of portions sits to the left of total 4 portions sits to the left of B। ये एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पोर्शंस की पजल दी गई है जो एक सिंगल लाइन में नॉर्थ फेसिंग है। तो चलिए हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहला हिंट है B सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Y। B फोर्थ लेफ्ट ऑफ Y 1 2 3 4। ठीक है, एक कंडीशन और बना लेते हैं 1 2 3 4 Y एंड B। ओके, नेक्स्ट हिंट है एज मेनी पोर्शंस आर सिटिंग बिटवीन F एंड Y। नोट कर लेते हैं साइड में। F और Y के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग G के राइट में बैठे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F। A सिट्स 3 लेफ्ट ऑफ F। ठीक है, F डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ G, यानी कि F हमेशा G के लेफ्ट में बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट हिंट है 6 पोर्शंस आर सिटिंग बिटवीन Z एंड G। Z और G के बीच में 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, और ये G। एक हिंट तो ये है और ये काफ़ी लंबी हिंट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। Z इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन A एंड B। Z जो है वो A और B के एग्जैक्ट मिड वे बैठा है।
ठीक है, हमने इस तरीके से अपनी हिंट लिख ली। ठीक है, नेक्स्ट हिंट क्या दिया गया है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वाई एंड जी। अब देखिए वाई और जी के बीच में केवल एक पर्सन, एक राइट में बढ़ गए और इधर सेकंड वाले में लेफ्ट में, ये तो हमने प्लेस कर दिया। आगे क्या बोला गया है, जी डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड। फर्स्ट केस में जी एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा तो इधर कम से कम एक पर्सन बैठेगा और दूसरे में तो अंदर है ही। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हिंट, टोटल 4 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में केवल 4 ही लोग बैठे हैं, ये है बी, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब देखते हैं ये वाली हिंट, Z और G के बीच में 6 लोग, ये G है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो Z ये होगा। और एक हिंट बताया गया था कि Z जो है वो और A और B के एकदम मिड वे बैठा है, तो B के इमीडिएट बाद में है, तो A ऑब्वियसली यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 B 1 गैप G 1 गैप Y। ठीक है, अब देखते हैं Z 1 2 3 4 5 6, तो Z ये पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 इस केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने केस यहाँ पे कर दिया है कैंसिल। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब बोला गया था कि Z जो है वो A और B के एग्जैक्टली मिडवे बैठा है, इस वाले केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि Z तो चला गया बहुत पीछे, B ऑलरेडी इधर है। पॉसिबल कब होगा, जब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि Z के राइट में भी 8 लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th पर्सन A होगा। ठीक है, ये पॉसिबल होगा। चलिए इस हिंट को यूज़ कर लिया हमने, इस हिंट को भी यूज़ कर लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या बोला गया है। आगे हमें बोला गया है कि ए जो है वो एफ़ के थर्ड लेफ्ट पे बैठा है, ए की पोजीशन मालूम है हमें, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट, यानी कि एफ़ की पोजीशन ये होगी और ये तो ऑलरेडी राइट में है, यानी कि एफ़ के लिए हमें और ये 9th पे था, 2 3 एफ, ऐसा होगा इस वाले केस में। ठीक है, यानी कि हमने अपनी ये हिंट यूज़ कर ली। अब एफ और वाई के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही जी के राइट में बैठेंगे। एफ और वाई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, यानी कि जी के राइट में 2 लोग होंगे, ये हो गया। ठीक है, एफ और वाई के बीच में यहाँ कितने लोग हैं, जितने भी हों जी में, जी के राइट में उनसे एक पर्सन ज़्यादा बैठा है, तो ये केस हमारी हो गई रॉन्ग। ठीक है, हमने इस हिंट को यूज़ कर लिया। एफ सिट्स लेफ्ट ऑफ जी, एफ सिट्स लेफ्ट ऑफ जी, तो हमारी जो एक्चुअल अरेंजमेंट बन के आई वो बन के आई ये, तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन हो गया हमारी ये वाली अरेंजमेंट। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट रहा हो, इस पजल में डाउट रहा हो, इस सिटिंग अरेंजमेंट में डाउट रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर करें। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशंस के अंदर, इवन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने अब हमारे आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में 8 बॉक्सेस दी हुई हैं, 8 पर्सन्स हैं और ये सिंपल सी अरेंजमेंट है। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में, चाहे वो क्लैरिकल एग्ज़ाम हो या फिर ऑफिसर की एग्ज़ाम हो, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें सारे लोग अपने फॉर द रेफरेंसेस के लिए, और सॉल्यूशन देखने से पहले इस क्वेश्चन को, इस पजल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्यूशन पे मूव करें, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ सके कि आपसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं।
और यदि सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, और सॉल्व नहीं हो पाता है तो आपको सॉल्यूशन देखना है और फिर फाइंड करना है कि आपने क्या मिस्टेक किया था, आपसे क्यों सॉल्व नहीं हुआ था। चलिए मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। चलिए दोस्तों, अब रीड करते हैं हमारे आज के सेशन के सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ लिखा गया, ईट बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर प्लेस्ड वन above another but not necessarily in the same order. Only 2 boxes are placed between G and B. Only 3 boxes are placed between D and E. Box E is placed below D. Only one box is placed between F and C, but both of them are placed below B. 3 boxes are placed between B and A, which is above D. Only one box is placed between F and H. हमें इस बॉक्स बेस्ड पज़ल में बस इतनी सी हिंट दी गई है, सिंगल वेरिएबल पज़ल है, तो इतनी डिफ़िकल्ट पज़ल नहीं है ये, ठीक है। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए मूव देखते हैं हम अपने इस बॉक्स बेस्ड पज़ल के सॉल्यूशन को। ठीक है, सबसे पहले ईट बॉक्सेस हैं, ईट 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट हिंट से। क्या दिया गया फर्स्ट हिंट? ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड बी। हमें नहीं मालूम कहाँ, साइड में नोट कर लिया। ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन जी एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट हिंट, ओनली 3 आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड ई, बट ई इज प्लेस्ड बिलो डी। डी 3 बॉक्सेस 1 2 एंड 3, ये है हमारा ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में केवल एक ही पर्सन बैठा है, ठीक है। बट बोथ ऑफ देम आर प्लेस्ड बिलो बी, यानी हम अपने इस वाले हिंट को ऊपर वाले के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। थ्री बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच में 3 पोर्शंस बैठे हैं, ठीक है। ये टोटल कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ए और बी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ए और बी, 1 2 एंड 3, और ये बी, ठीक है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड ए विच इज़ अबव बॉक्स डी, यानी कि बॉक्स ए जो होगा वो बॉक्स डी से ऊपर में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड एच। अब एफ और एच के बीच में केवल एक ही बॉक्स प्लेस होगा। हमारी हिंट्स रेडी हो गई। अब चलिए हम अपने इन हिंट्स को अपने अरेंजमेंट में सेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये वाली हिंट पकड़ लेते हैं, ठीक है। ए बोला गया है कि डी से ऊपर होगा और ए और बी के बीच में 3 पोर्शन होंगे। ये बी है तो 1 2 एंड 3, तो ए हम इस पोजीशन पे डालकर देखते हैं, यानी कि ये 8 पोर्शन की अरेंजमेंट हो गई। ए जी 2 गैप, बी एफ 1 गैप, सी, ठीक है। अब डी और ई के बीच में बोला गया है कि 3 पोर्शंस हैं, ठीक है। यदि ये डी है 1 2 3, ई हुआ ये। एफ और एच के बीच में 1 पोर्शन, एफ और एच के बीच में 1 पोर्शन। ये हमारी अरेंजमेंट एक बार में ही रेडी हो गई और सारे हिंट्स एग्जैक्टली सेम कंडीशंस पे फिट हो गए। तो हमारे इस 8 बॉक्स अरेंजमेंट की करेक्ट सॉल्यूशन बनी ये, ठीक है। यदि आप में से किसी को भी हमारे इस बॉक्स बेस्ड पजल में डाउट रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आज के सेशन में एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। एक पज़ल
जिस पज़ल को आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उस पज़ल का आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पे हमारे सेक्शन का थर्ड क्वेश्चन आ गया है और इस पज़ल में क्या दिया गया है कि 7 पोर्शंस हैं ABCDEF और G और ये सारे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 7th फ्लोर। 7 पोर्शंस 7 फ्लोर्स और ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी। और फिर ये एक 3 वेरिएबल फ्लोर बेस्ड पज़ल हो गई है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, इसे सॉल्व करें और इसके सॉल्यूशन को कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे है और हम इस क्वेश्चन को अपने रीजनिंग के नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो आज का तीनों क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए, जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन ऑलरेडी 17 मई तक के लिए फ़िलहाल एक्सटेंड कर दिया गया है और पूरी कंट्रीज़ को 3 जोन्स में डिवाइड करा गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के अंदर, और तीनों ही जोन्स में कुछ डिफरेंट टाइप की सर्विसेज स्टार्ट करी गई हैं। जैसे रेड जोन में बहुत कम सर्विसेज हैं जो एक्टिव की गई हैं, ऑरेंज जोन में थोड़ी छूट दी गई है और ग्रीन जोन कंप्लीट छूट तो नहीं, लेकिन 50% छूट हम कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टे एट होम, स्टे सेफ, क्वारंटाइन एंड हेल्प अदर्स who are in need around your neighborhood so that they can't face any type of problem or trouble facing this pandemic COVID-19। तो दोस्तों ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे इस रीजनिंग का आज का सेक्शन बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon to get the latest updates from our channel। ठीक है, तो घर में रहिए, सावधानी से रहिए, अपने आसपास के गरीब लोगों की मदद करिए ताकि वो जो इस पैंडेमिक में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं थोड़ी बहुत उनकी मदद हो सके और वो लोग भी थोड़ा इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने आप को सिक्योर फील कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब आज का अपना ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।